नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट। तो अब मैं बात करूंगा फ्यूचर रिटेल के बारे में। इस शेयर ने भी काफी काफी लोगों को ऊपरी स्तरों पे फंसा रखा है दोस्तों। जैसे आपको पता है, ये किशोर बियानी जी का एक बहुत ही मैसिव सा बिजनेस है, रिटेल बिजनेस जो बिग बाजार चलाते हैं। और इन्होंने काफी पायनियर माने जाते हैं वो इस बिजनेस के, और एक बहुत ही बड़ा एम्पायर इन्होंने सेटअप किया। बट कहीं ना कहीं हर बिजनेस में डेट तो होता ही होता है, और इनका डेट बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ पहुंच चुका है, जिसके चलते इनको अब अपना बेचना पड़ेगा, अपना कुछ स्टेक बेचना पड़ेगा इसमें। और जिस डेट के चलते ही ये शेयर मार्च से अब तक देखिए 400 350 के स्तर से 100 के स्तर पे आ चुका है, और 100 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आज का इंट्राडे चार्ट देखें तो ये शेयर फिर से गिर रहा था। अगर मैं 5 दिन का चार्ट लगाऊं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां फिर से बस शुरू हो गई थी कि इसी वीकेंड जो था फ्राइडे या सैटरडे डील अनाउंस हो जाएगी और इनका स्टेक बिक जाएगा। उसके चलते ये फिर से 140 145 तक टच करके फिर से इसने एक उल्टी गिनती मारनी शुरू करी है, और आज फिर से गिरते गिरते ये 112 भी टच कर चुका है। बट 112 से ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बाउंस दे रहा है। ये 1 बजे से लेके 3 बजे तक का चार्ट है, अगर आप देख रहे हैं 1 बजे से इसने बहुत बढ़िया बाउंस मारा था 112 से लेके 115 की तरफ, और फिर से 2-2:30 बजे से आखिरी 15 मिनट में अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया बाउंस मारा था, और करीब 10 लाख शेयर ट्रेड हुए। टोटल शेयर अगर आप देखें 1,50,000 ट्रेड शेयर हुए, करीब करीब 40 लाख अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो। और ताज्जुब की बात यह है कि कुछ दिनों से ये 5% के सर्किट पे था, और पिछले 2 दिनों से इसकी सर्किट रेंज में मॉडिफिकेशन हुआ है 2-3 दिनों में, और अब ये 20% के सर्किट पे चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डील आई थिंक क्लोज है, और सेबी भी इसको मॉनिटर कर रही होगी, और क्योंकि बड़े बड़े निवेशक अब इसमें घुस रहे हैं तो उसके चलते इन्होंने सर्किट भी मॉडिफाई किया। वैसे सर्किट के अलग होते हैं, सर्किट जब 5-5-5 के एक सीक्वेंस खत्म हो जाता है उसके बाद फिर सर्किट इसका चेंज होता है। बाकी आई थिंक इसमें कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ये सेबी को ही पता होगा, या आप सेबी के वेबसाइट में जाइए या एनएसई इंडिया में जाके सर्किट के बारे में स्टडी कीजिए। तो अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो मेरे को जो लगता है ये 105 की रेंज नहीं तोड़ेगा, तो 100-105 पे ये बहुत ही अच्छा बाई आ जाता है, और आप इस पे आराम से बैठिए। 150 तो मान के चलिए इसको आना ही आना है, डील अनाउंस हो या ना हो। अगर रिलायंस ना ले कोई और बड़ा प्लेयर आ जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे एसेट्स है दोस्तों। और बिग बाजार तो आपको पता ही है, आप खुद ही शॉपिंग करते हैं बिग बाजार में जाके, इतनी बढ़िया रिटेल चेन है। तो मेरे अकॉर्डिंग 105 के आसपास आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं, और अगर खरीद रखा है तो आप बेचिएगा मत दोस्तों बिल्कुल। बड़े बड़े प्लेयर खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए ये पैनिक कर रहे हैं, उठापटक चल रही है शेयर में। सिट टाइट ऑन दिस एंड देन सेल इट ओनली एट 150। स्टार्ट सेलिंग एट 150। 150 से बेचना शुरू कीजिए, और 200 तक तो आराम से चला ही जाएगा। बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं, पैसे आपके ऑलमोस्ट दुगने हो जाएंगे इस शेयर में दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी स्प्रेड कीजिए चैनल, ताकि वो भी मुनाफा कमाए शेयर में।